क्या होगा अगर मैं कहूं कि इस युग का अंत बहुत करीब है और उस अंधेरे को मिटाने के लिए एक बचाने वाला आ रहा है। आज हम भगवान विष्णु के 10वें और आखिरी अवतार कल्कि की इसी भविष्य की कहानी में उतर रहे हैं। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक वादा है, घने अंधकार पर रोशनी की जीत का। बस ये एक लाइन कल के अवतार की पूरी कहानी का सार है, उसका दिल है। ये एक ऐसा मैसेज है जो हमें याद दिलाता है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो जाए, उम्मीद की एक किरण हमेशा होती है, जो सही समय आने पर जरूर चमकती है। तो चलिए इस अद्भुत कहानी को और गहराई से समझते हैं। लेकिन देखिए, कल्कि को समझने के लिए हमें पहले उस बड़ी तस्वीर को देखना होगा जिसका वो एक हिस्सा है। और वो तस्वीर है दशावतार की। आप इसे एक डिवाइन सुपर हीरो टीम की तरह समझ सकते हैं। भगवान विष्णु के 10 मेन अवतार हैं और हर एक अवतार एक खास मिशन के साथ धरती पर आया है। 9 तो आ चुके हैं, कल्कि हैं 10वें और आखिरी, और उनका आना तब होगा जब दुनिया को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया को उनकी इतनी जरूरत आखिर पड़ेगी क्यों? ऐसा क्या हो जाएगा कि भगवान विष्णु को खुद आना पड़ेगा? इसका जवाब छिपा है कलयुग के आखिरी दौर के उस भयानक अंधेरे में जिसकी भविष्यवाणी की गई है। पुराण कहते हैं कि वो बहुत ही बुरा दौर होगा। जरा सोच कर देखिए उस दुनिया को जहां धर्म, मतलब जो सही है, वो लगभग खत्म हो जाएगा। लोग झूठ, लालच, हिंसा, इन सब में ऐसे डूब जाएंगे कि सच और इंसाफ जैसी बातों की कोई कीमत ही नहीं बचेगी। और बस अधर्म की यानी बुराई की इसी पीक पर जब लगेगा कि अब कुछ अच्छा बचा ही नहीं है, ठीक तभी भगवान विष्णु अवतार लेंगे कल्कि के रूप में। और उनका मकसद सिर्फ एक, इस दुनिया को पाप से आजाद कराना। तो इस घने अंधेरे में उम्मीद की वो रोशनी कैसे आएगी? कौन होगा वो? चलिए देखते हैं कि हमारे शास्त्रों में कल्कि के जन्म और उनके डिवाइन फॉर्म के बारे में क्या बताया गया है। और कमाल की बात यह है कि ये भविष्यवाणियां बहुत स्पेसिफिक हैं। मतलब ग्रंथों में साफ साफ लिखा है कि कल्कि का जन्म शंभल नाम के एक गांव में होगा। उनके पिता का नाम होगा विष्णुयश, जो एक ब्राह्मण होंगे। और वो जन्म से ही, मतलब पैदाइशी, जबरदस्त तेजतर और दिव्य शक्तियों वाले होंगे। और कल्कि का रूप वो सिर्फ दिव्य नहीं, बल्कि एक महान योद्धा का होगा। एक ऐसा योद्धा, बस उनकी मौजूदगी ही अधर्मियों के दिल में खौफ पैदा करने के लिए काफी होगी। आप सोच सकते हैं क्या ऑरा होगा उनका। चलिए उनके इस रूप को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। पहली चीज, वो एक शानदार सफेद घोड़े पर सवार होंगे। दूसरी, उनके हाथ में होगी एक चमकती हुई शक्तिशाली तलवार। और तीसरी, उनका तेज, उनकी चमक सूरज की तरह होगी। मतलब एक पावरफुल वॉरियर की पूरी इमेज बनती है। हाँ, और वो जो सफेद घोड़ा है ना, वो कोई आम घोड़ा नहीं है। उसका एक नाम भी है, देवदत्त। देवदत्त सिर्फ एक सवारी नहीं, बल्कि इस बड़े मिशन में कल्कि का दिव्य और सबसे वफादार साथी है। तो ठीक है, कल्कि आ गए अपने दिव्य रूप और अपार शक्ति के साथ। पर उनका मिशन क्या है? उनका मकसद बिल्कुल क्लियर है, एकदम सीधा, अधर्म को जड़ से खत्म कर देना। उनका काम है सभी पापियों और जालिमों का अंत करना, दुष्ट राजाओं और अधर्मी लोगों को खत्म करना। लेकिन यहां एक बात समझनी होगी, उनका मिशन सिर्फ तोड़ने का नहीं, बल्कि जोड़ने का भी है। मतलब वो अपनी तलवार से दुनिया को पाप से साफ तो करेंगे, पर उनका असल मकसद है धरती पर धर्म यानी अच्छाई और इंसाफ को दोबारा स्थापित करना। और ये जानना भी बहुत जरूरी है कि ये सब बातें किसी लोक कथा या कहानी का हिस्सा नहीं है। इनका जिक्र हमारे बड़े बड़े ग्रंथों जैसे भागवत पुराण और विष्णु पुराण में मिलता है, जो हजारों साल पुराने हैं। तो इस भविष्यवाणी का एक बहुत मजबूत ऑथेंटिक बेस है। तो ठीक है, अधर्म का नाश हो गया, अब आगे क्या? इसके बाद होगी एक नई शुरुआत, एक गोल्डन एज का आगाज, जिसे कहते हैं सतयुग। चलिए देखते हैं कि यह बदलाव कितना बड़ा होगा। ये जो कंपैरिजन है ना, ये उस बदलाव को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। सोचिए, एक तरफ कलयुग का अंधेरा, जहां सिर्फ पाप, अन्याय और लालच है, और फिर कल्कि के आने के बाद दूसरी तरफ है सतयुग की सुनहरी सुबह, जहां शांति, सच्चाई और धर्म का राज होगा। मतलब एक टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, इस पूरी कहानी का असल मैसेज क्या है? क्योंकि कल्कि की कहानी सिर्फ भविष्य की कोई भविष्यवाणी नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा, एक यूनिवर्सल मैसेज छिपा है।
असल में कल्कि की कहानी सिर्फ एक भविष्यवाणी से कहीं ज्यादा है। ये उम्मीद का एक बहुत पावरफुल मैसेज है। ये हमें भरोसा दिलाती है कि हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो जाएं, अच्छाई की जीत आखिरकार होती ही है। ये एक यकीन है कि अंधेरे के बाद सुबह जरूर होती है। और इसी के साथ हम वापस उसी बात पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। ये एक लाइन, यही इस पूरी कहानी का दिल है। ये एक वादा है, एक भरोसा कि बुराई जब भी अपनी हदें पार करेगी तो अच्छाई उसे रोकने जरूर आएगी। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या कल्कि की कहानी सिर्फ भविष्य की एक भविष्यवाणी है, या फिर ये हर दौर के लिए, हर पीढ़ी के लिए एक टाइमलेस मैसेज है कि हमें हमेशा अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो।